अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं रोस्ट। हमने उसके लिए 1 कप पूरी भर के दही लिया, तकरीबन ये 1.5 पाव जितनी हमारी दही है। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून चिल्ली पाउडर, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक हम लेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हम लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये है हमारा तकरीबन हमने 10 लीमों का जूस निकाल लिया था। अभी हम दही फेंटेंगे। दही फेंट के इसका मसाला तैयार करके आयल भी डालेंगे। तकरीबन हम आयल डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। अभी हम इसे फेंट लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 3 टेबलस्पून हम इसमें घी डालने लगे हैं, क्योंकि हम इसमें घी डालेंगे। और हमने इसके लिए लिया है तकरीबन हमने ये 3 मुर्गियां ली हैं, और हम उसमें ऐसे ऐसे ये कट लगा रही हैं। लेग पे भी लगेंगे 2 कट, और इस साइड में भी, थाई की साइड में हम ये 2 कट लगा देंगे। और ये है हमारा चेस्ट का पीस, इसको हम ऐसे कर देंगे, लगा देंगे। और ये हमारा है वो जो होता है विंग्स का, उस पे लगा देंगे टक हम ऐसे। अब हम ये अपने पीस डालेंगे इसमें सारे, ये ऐसे इनको किए जाएंगे। ये सारे जो कट वाली जगह है इस पे हम सारा अपना मसाला भरेंगे। ये हम एक एक पीस को ऐसे लगाए जाएंगे, मसाला भरी जाएंगे। ये जिसके टक हैं इनमें सारे इन्हें रखे जाएंगे। जब हम सबको अब लगाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। हमने सारा मसाला इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम ये नींबू का रस जो है अब ये मिक्स कर देंगे। ये हमारा सारा मसाला रोस्ट को लग गया है बोटियों में अच्छी तरह। ये रात बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे। इंशाल्लाह ताला कल हम इसे अपना तलेंगे। ये हमने अपना रोस्ट जो था सारी रात हमने फ्रिज में रखा था। जब हमने अपने देचके में उल्टा लिया है, अब सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से रच बस चुका है। अब हम इसके बीच में डालेंगे थोड़े से तिल, 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। ये हमने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। हमने अपना मसाला बोटियों में मिक्स कर लिया था, लहसुन, तिल और नारियल पाउडर। जब हमारा अच्छी तरह, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हम चूल्हे पे चढ़ा दिया। 15 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। ये हमने अपना रोस्ट जो है पकने के लिए रख दिया है। अभी हम इसे, जब तक हम इसे पकाएंगे, जब तक इसका जो दही का पानी है, गोश्त का अपना पानी निकल आएगा, वो है, जब तक हम इसे पकाएंगे, जब तक पानी खुश्क नहीं होता। ये हमारा चिकन जो है ऐसा आंच पे पक रहा है। अब पानी निकल आया। अब हम इसकी तेज़ आंच कर देंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे, ये हमारा देसी सिरका है,
ये हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब हमारी चिकन देखे पक रही है। अब हमने जो इसका पानी है इसी के अंदर खुश करना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है चिकन का इसके अंदर ही रहे। हम इसके अब ऐसे थोड़ा सा हिला लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे इसे। अब हम इसमें डालने लगे हैं घी, क्योंकि इसका मज़ा घी में ही आता है। ये तकरीबन हम इसमें 150 ग्राम जितना घी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे, क्योंकि इसका पानी खुश्क होने वाला है तकरीबन। ये हमारा इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे तवे पे तल लेंगे। ये हमने अपने तवे पे अपना ऑयल डाल लिया है। अब हम इसे तलेंगे। अब हम इसे बस ये हल्की आंच पे अब हम इसे तलेंगे, ताकि ये ऊपर नीचे चेंज किए जाएंगे। ये हमारे पीस तले जा रहे हैं सिक। हमने बिल्कुल इन्हें हल्के बहुत कम ऑयल में पकाना है। ये हमारा रोस्ट बनकर तैयार है। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।